जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। तो बॉडी मास इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ वेट एंड हाइट। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, एक इंडेक्स है एक वेट और हाइट का। ठीक है, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, तो हमने क्या किया, हमने ना एक टेबल सा बना दिया, एक चार्ट सा बना दिया एक इंडेक्स का, जिसके अंदर हम हाइट के अकॉर्डिंगली वेट का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं BMI के अंदर, इट हेल्प टू लेट यू नो द एप्रोप्रिएट वेट एज पर वंस हाइट। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक पर्सन का एक्चुअल में वेट कितना होना चाहिए उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, ये निकालने का काम है हमारा BMI के अंदर। ये हम अंदाज़ा लगाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी गेस करते हैं कि वो पर्सन क्या ओवरवेट है, अंडरवेट है, या उसका वेट नॉर्मल है, क्या वो मोटा है या वो ओबीस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम BMI के थ्रू जान सकते हैं। लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं मानता, इतना ज़्यादा भरोसे वाला नहीं मानता, क्योंकि BMI जो है वो टोटली इग्नोर कर देता है बॉडी फैट परसेंटेज को। ठीक है, जो कि बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारा, तुम कैसे दिखोगे, या तुम मोटे दिखोगे या तुम पतले दिखोगे, वो फैट बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है कि तुम कैसे दिखने वाले हो। ठीक है, फैट जो होगा, कितना ज़्यादा फैट परसेंटेज है, वो तुम्हारे पूरे के पूरे बॉडी कंपोजिशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू या एक की हाइट के थ्रू, एक का वेट का मैं बोलूँ फिक्स बताना कि इतना वेट होना चाहिए, तो वो एक्चुअल में उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ BMI, यानी मैं बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI इज इक्वल टू बॉडी वेट, जो भी बॉडी वेट होगा उसको डिवाइड कर दीजिए उसके हाइट के स्क्वायर से, यानी हाइट इंटू हाइट से। बॉडी वेट को डिवाइड कर दीजिए हाइट इंटू हाइट से, तो हमारा निकल जाएगा BMI। ठीक है, अच्छा क्या ध्यान रखना है हमें इसके अंदर कि वेट जो होगा वो होगा किलोग्राम्स के अंदर। ठीक है, जो भी हम वेट मेजर करेंगे वो होगा किलोग्राम्स के अंदर, और जो भी हम हाइट मेजर करेंगे वो होनी चाहिए मीटर्स के अंदर। ठीक है, ना तो फुट ना तो इंचेस, वो होगी मीटर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा और क्या बातों का ध्यान रखना है हमें ध्यान रखना है मेजरमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे मेजरमेंट के टाइम पे, वो है वेइंग मशीन शुड बी रिलायबल, यानी जिस वेइंग मशीन से हम वेट कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, कि वो भरोसे वाली होनी चाहिए कि हाँ वो हमें सही वेट बता रहा है। सेकेंड बात का क्या करना है हमें ध्यान, वो है मिनिमम क्लोथ्स वाइल वेइंग। जब हम वेट कर रहे हैं तो कम से कम कपड़े पहने। थर्ड जो चीज़ ध्यान रखनी है, हाइट शुड बी टेकन बेयर फुटेड एंड इन अपराइट पोजीशन। ठीक है, यानी जो हम हाइट जब नापेंगे तो वो नंगे पैर नापनी है पहली चीज़। दूसरा, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में सीधे खड़े होके। ठीक है, बिल्कुल अपराइट पोजीशन में होके। ओके, चलिए अब एक कैलकुलेशन एक्चुअल में करते कैसे हैं हम उसको देखते हैं। तो एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर एक पर्सन का वेट है 80 kg, उसका बॉडी वेट क्या है 80 kg, और उसकी हाइट है मान लो 1.60 मीटर्स। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इसके हिसाब से अगर मैं BMI निकालूँ तो BMI का फॉर्मूला याद कीजिए क्या था, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू बॉडी वेट डिवाइड बाई हाइट इंटू में हाइट। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ है, इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूं तो वो हो जाएगा कुछ ऐसा। BMI यानी बॉडी वेट जो था हमारा था 80 kg, तो मैंने बॉडी वेट की जगह लिख दिया 80 kg। ठीक है, और हाइट जो थी हमारी थी 1.60 मीटर्स, तो मैंने हाइट जहाँ जहाँ लिखा था उसकी जगह लिख दिया 1.60 मीटर्स। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 1.60 इंटू 1.60, तो वो आ गया हमारा 2.65। ओके, जब हमने 2.65 को डिवाइड किया 80 को 2.65 से, तो हमारी वैल्यू आई 31.25। तो हमारा BMI जो है, हमारा फाइनल आंसर BMI जो है वो निकल के आया है 31.25। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। ये तो हमारी पता चल गया बॉडी मास ये है, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा वेट ठीक है कि नहीं है, या मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ।
ठीक है, कैसे पता चलेगा मुझे? तो उसके लिए एक चीज़ हम उसको देखते हैं, जो कि है, मान लो जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकला है वो निकला है 31.25। तो हम एक टेबल की तरफ जाएंगे, जो कि टेबल है जो कि कैटेगरीज को डिफाइन करता है। अगर वो बोलता है अगर तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स आता है 18.5 से कम तो तुम हो अंडर वेट, यानी तुम्हारा वेट कम है, तुम्हें वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। सेकंड क्या बोलता है, अगर तुम्हारा BMI ये जो हमने निकाला है अगर ये आता है 18.5 से 24.9 के बीच में तो तुम्हारा वेट जो है वो नॉर्मल वेट है, ठीक है, यानी तुम्हारा वेट ठीक है। अगर वो 25 से 29.9 के बीच में आता है तो तुम ओवरवेट हो, यानी तुम्हारा वेट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर 30.0 से 34.9 या 35.0 से 39.9 या 40 से ज़्यादा आता है तो तुम ओबीस हो, यानी मोटे हो, ठीक है। ओबेसिटी की है ना क्लास निकाल रखी है कि कितने मोटे हो, तो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। तो वो ओबेसिटी को डिफाइन कर रखा है, जितना ज़्यादा क्लास में आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा ओबेसिटी को डिफाइन करता है वो, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ BMI हमारा जो निकला था वो निकला था 31.25, तो मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉल करूँगा? मैं करूँगा ओबेसिटी क्लास 1 के अंदर फॉल, ठीक है। मेरा वेट जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल करता है। तो BMI के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो लाई करेगा ओबेसिटी क्लास 1 के अंदर और उसको अपना बॉडी वेट लूज करने की ज़रूरत है। ओके, समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, किसकी तरफ? हम बढ़ते हैं वेस्ट हिप रेशो की तरफ। तो वेस्ट हिप रेशो क्या होता है उसका मतलब जानते हैं सबसे पहले। तो वेस्ट हिप रेशो जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट, यानी हमारी कमर का सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय हिप सरकमफेरेंस। यानी हमें क्या करना है, हमारी जो कमर का सरकमफेरेंस यानी कमर के जो कमर कितने है हमारी और हमारा हिप का साइज़ कितना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंची टेप से कमर के चारों तरफ इंची टेप से नापेंगे कि हमारा सरकमफेरेंस कितना है, ठीक है। फिर हम हिप का भी चारों तरफ से नापेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम निकालते हैं वेस्ट हिप रेशो, ठीक है। अच्छा, ये क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ये जो है ये हमें क्विक आइडिया दे देता है कि तुम्हारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बॉडी के अंदर। देखिए, मैंने पहले भी बोला था BMI जो है वो फैट के बारे में बात नहीं करता, ठीक है, फैट परसेंटेज के बारे में बात नहीं करता। एक चीज़ जानने वाली बात क्या है, वो है कि हमारी बॉडी का फैट जो है वो हर बॉडी पार्ट पे अलग टाइप से डिपॉजिट होता है, ठीक है। हमारा हमेशा देखना बॉडी फैट जो है वो हमारा हिप पे सबसे पहले होगा, फिर हमारे कमर पे बहुत ज़्यादा जल्दी दिखेगा। हल्का सा भी फैट बढ़ेगा तो हमारे जो पेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके अंदर फैट जमा होने लग जाता है, ठीक है। हमारे हिप्स के ऊपर वेट बढ़ने लग जाता है। तो वो सबसे सही तरीका है हमारे फैट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का कि हमारा फैट एक्चुअल में है कितना, ठीक है। सेकंड जो है वो हिप रेशो हमारा क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी क्या हमारे कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है वो पता लगाने में हमें हेल्प करेगा कौन? वेस्ट हिप रेशो। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यानी हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज़, ये सारा कुछ पता लगाया जा सकता है वेस्ट हिप रेशो के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करी जाती है इसकी। तो वेट हिप रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू, जो कि है वेस्ट सरकमफेरेंस यानी हमारी जो कमर का नाप है वो, डिवाइड बाय हिप सरकमफेरेंस यानी जो हमारे हिप्स का नाप है वो, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या बात का ध्यान रखना है कि मेजरमेंट आर टू बी टेकन इन द इंचेस, इसके अंदर दोनों ही इंचेस के अंदर नापे जाएंगे, यानी हमारी कमर भी इंच के अंदर नापेंगे और हमारी हिप्स भी इंच के अंदर नापेंगे। सेकंड, हिप सरकमफेरेंस एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बटक्स, यानी हमारा हिप का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है यानी सबसे चौड़ा हिस्सा जो है हम वहाँ से हिप को नापेंगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है WHR यानी वेस्ट हिप रेशो निकालते टाइम। ओके, अच्छा, जब रेशो निकल के आ जाएगा फिर मैं असेसमेंट कैसे करूँगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं हेल्थ रिलेटेड रिस्क में कहाँ पे लाई करता हूँ। तो उसके लिए एक टेबल है, वो है कुछ ऐसी जो कि हमें बताती है हमारी डिग्री ऑफ हेल्थ रिस्क, कि हमें कितना ज़्यादा रिस्क है हमारी फ़ैट परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि फ़ैट के ही वजह से होती है हमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वेस्ट हिप रेशियो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि फीमेल्स का बॉडी फैट जो होता है वो ज़्यादा स्टोर किया जाता है उनकी बॉडी के अंदर। फीमेल के अंदर बॉडी फैट जो है वो ज़्यादा स्टोर रहता है मेल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि फीमेल जो है वो कैरी करती है एस्ट्रोजन, ठीक है, और मेल्स जो है वो कैरी करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन है वो फैट को काटता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी नेचुरली ऐसी बनी है कि वो फैट इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगी मेल्स की, ठीक है। फीमेल्स के अंदर क्या है, उनको एक फैट परसेंटेज चाहिए ही चाहिए ताकि उनका प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी आ पाए, ठीक है। तो उनका फैट कंपोजिशन जो होगा वो अलग है और मेल्स का अलग है। तो डिग्री ऑफ रिस्क निकालना भी मेल्स और फीमेल का बिल्कुल अलग रहेगा। अगर हमारा BMI 20 से 25 के बीच में लाई करता है और हमारा वेस्ट हिप रेशो 0.85 से कम है तो हमें हेल्थ रिस्क जो है हमारा वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें हम जज करेंगे, ओके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो एक फीमेल का BMI जो है वो 30 से 25 के बीच में आया था और उसका वेस्ट हिप रेशियो जो है वो 0.70 से 0.85 के बीच में, तो उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगी वो हाई रिस्क पे है, ठीक है। तो ऐसे इसको जज किया जाता है। आई होप कि समझ आया होगा सबको अच्छे से। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मेरे पास आपके लिए एक टास्क है जो कि है